गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज हम आप लोगों को साइंस में रसायन विज्ञान की बात करेंगे और रसायन विज्ञान में आपको में एक टॉपिक है मेटल, यानी द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य कितने प्रकार का होता है और इसके उपयोग क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। मैटर यानी पदार्थ किसे कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, द्रव्य किसे कहते हैं। आप पहले इसकी बात को सुन लीजिएगा, द्रव्य कहते किसे। विश्व का वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की पहले द्रव्य की परिभाषा लिख लीजिए कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो फिर से लिखने की क्या सुन लीजिए कि वह अवयव या विश्व का वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की मूल तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। पहले को बोलते हैं ठोस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। दूसरे को कहेंगे गैस, गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। और तीसरे को कहेंगे द्रव, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, गैस और द्रव। अब सुन लीजिए, ठोस किसे कहते हैं, ठोस सॉलिड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं। इनकी परिभाषा है। सबसे पहले आप किसको जोड़ेंगे, सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं, जिसको ठोस बोलेंगे हिंदी में। तो सुन लीजिए, ठोस के अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। या ऐसे कह लीजिए कि ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जिससे इनके अंतरा अणु आकाश का स्थान कम होता है। इसे हम ठोस कहते हैं। तो ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। ठोस के अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित। अब अगर आपको पूछा जाए कि ठोस किसे कहते हैं या सॉलिड किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और ठोस के अणु एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं, जिससे इनके बीच अंतरा आकर्षण बल अधिक होता है। तो सीधी सीधी बात परिभाषा में कहेंगे कि ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोस के अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस में एग्जाम्पल के लिए हम कह दें कि लकड़ी, तो लकड़ी ठोस है, इसका आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है। ईंट कह दीजिए, ईंट, बर्तन, पेड़, चाहे जो भी हो, जो ठोस है, उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अगर आप इसकी संरचना देखना चाहें कि ठोस के अणुओं का क्या स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हैं ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इनको हम ठोस कहेंगे। और ठोस के दो अणुओं के बीच जो एक छोटा सा रिक्त स्थान होता है, इसको अंतरा अणु आकाश बोलते हैं, अंतरा अणु स्थान कह सकते हैं। तो ये ठोस की परिभाषा रही। ठोस के अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब सुन लीजिए, द्रव किसे कहते हैं। द्रव के अणु
ठोस के अणुओं की अपेक्षा या ठोस के अणुओं की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठोस द्रव के अणुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि द्रव किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए द्रव किसे कहते हैं, सुन लीजिएगा। द्रव के अणु ठोस की अणुओं की अपेक्षा, ठोस की अणुओं की तुलना में द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं और द्रव के अणुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। और द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आप हम कहते पानी, दूध, तेल, इस तरह से द्रव की जो भी वस्तुएं हैं, पानी को जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। दूध को भी जिस बर्तन या जिस जगह रखेंगे उसी आकार में अपना स्थान बदल लेगा। और तेल का भी वही, तीनों का एक ही प्रोसेस का मतलब द्रव के अणुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। और द्रव्य के अणुओं को अगर हम ठोस के अणुओं की तुलना में देखें तो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इनको हम द्रव्य बोलते हैं। अब तीसरा रह गया है गैस। तो गैस किसे कहते हैं? गैस के अणुओं का न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार निश्चित होता है और गैस के अणु द्रव के अणुओं की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। और गैस के अणुओं का न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार निश्चित होता है और यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं की दीवारों पर टक्कर करते रहते हैं। इस तरह से आपको आज बताया गया कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की मूलतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं? ठोस के अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव किसे कहते हैं? द्रव के अणुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे दूध, पानी, तेल। गैस ठोस के अणुओं की बात करें, लकड़ी, ईंट, बर्तन, जो भी आपको समझ में आता है। और गैस के अणुओं को खासियत यह है कि न तो इनका आयतन निश्चित होता है न तो आकार निश्चित होता है और यह इनके अणु एक दूसरे को दूर दूर होते हैं। तो द्रव्य से संबंधित आज की बातें आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।